जी स्टूडेंट्स, अब जो हमने स्टार्ट करना है वो चैप्टर 24 है एचआरके का और 5th एडिशन वॉल्यूम 1। जी ये जो चैप्टर 24 है ये एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इससे रिलेटेड है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके अबाउट है? दैट इज़ अबाउट एंट्रोपी। सो इस लॉ को, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी डिस्कस करने से पहले हमें क्लियर करना होगा सबसे पहले दो प्रोसेसेस का कॉन्सेप्ट। वो ये है कि व्हाट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसको आप साइक्लिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन जिसमें सिस्टम जो है वो कुछ चेंजेस के बाद अपने दोबारा इनिशियल स्टेट की तरफ कम बैक कर ले। यानी आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच आफ्टर कंटिन्यूस इक्विलिब्रियम चेंजेस द सिस्टम कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। और हमें पता है कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज़ डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट और इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन द इनिशियल फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इस तरह से इस प्रोसेस में जो सिस्टम कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट एंड द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी जो है इस सिस्टम की हमारे पास फिर क्या होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। सो व्हाट इज़ द इरिवर्सिबल प्रोसेस? इट मीन दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी इसमें सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है वो सेम नहीं होगी। यानी सिस्टम जो है वो डज नॉट कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। इसमें क्या होगा, इसको फिर आप किस तरह से डिफाइन करोगे? द प्रोसेस इन विच द सिस्टम इज नॉट कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर नॉन इक्विलिब्रियम चेंजेस। इस हमें पता है। फिर अगेन व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस? वो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन देम। In this process, initial and final states are not same. That's why change in internal energy does not equal to zero. So इस लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें इन दोनों प्रोसेसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस, व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज़ ज़ीरो, व्हाट इज़ द इरिवर्सिबल प्रोसेस and what is the change in internal energy for irreversible process that is does not equal to zero। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस से आगे, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे या आप इसको ये कह सकते हैं वन वे प्रोसेसेस। इसमें 3 एग्जांपल्स कोट की गई हैं आपकी बुक में। पहली वन जो एग्जांपल है वो हमारे पास ये है कि अगर एक स्टोन जो है वो ग्राउंड पे गिरता है तो वो ग्राउंड पे ही पड़ा रहे, वो खुद कभी भी ऊपर उठ के नहीं आएगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये है कि एक कप ऑफ हॉट कॉफ़ी है और वो अगर टेबल पे पड़ा हुआ है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होगा, वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो खुद जो है वो कप ऑफ हॉट कॉफ़ी जो है अगेन गर्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरी एग्जांपल ये है कि अगर आप वाटर में इंक का ड्रॉप जो है वो गिरा देते हो तो क्या होगा, वो जो इंक ड्रॉप है वो सारे वाटर में स्प्रेड हो जाएगा। और ये कभी भी नहीं होगा कि वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे हों और इंक के मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर वो अगेन एक इंक मॉलिक्यूल बनेंगे, ऐसा नहीं है। यानी इन तीनों एग्जाम्पल में कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो अपने आप दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में आ सके। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितने नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं वो जस्ट वन डायरेक्शन में अकर होते हैं। यानी ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली, दे नेवर ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। इसका मतलब वो कभी भी अपने आप जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अकर नहीं होंगे। एक दफ़ा जब चल पड़ा तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, कम बैक टू इनिशियल स्टेट उसका पॉसिबल नहीं है। किसका? रिवर्सिबल प्रोसेस का। और नेचर में जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर ये है कि ये जो हीट ट्रांसफ़र है, यहाँ पे जो डायरेक्शन शो हो रही है वन डायरेक्शन या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, इसमें कौन सी चीज़ है सिस्टम की? इसमें सिस्टम की एनर्जी नहीं है। इट इज़ नॉट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम
दैट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो क्या है? इट इज़ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सो सिस्टम की जो डायरेक्शन है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, वो कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंट्रोल करती है? वो हमारे पास एंट्रोपी कंट्रोल करती है, वो एनर्जी नहीं है। जैसे हमने पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में देखा था कि हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट डिपेंड अपॉन द हीट एंड वर्क डन, यानी हीट की वजह से भी और वर्क डन की वजह से, दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दोनों की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि ये एनर्जी नहीं है, ये और ही कोई क्वांटिटी है, और वो कौन सी क्वांटिटी है? वो एंट्रोपी है। अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ द एंट्रोपी। हमें सिंपलेस्ट डेफिनेशन से ये तो पता है कि हमारे पास एंट्रोपी जो होता है वो मेजर ऑफ डिसऑर्डर है, और उसको हम एस, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले हमें इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना होगा कि हमारे पास एंट्रोपी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो एंट्रोपी का मेन कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी प्रिंसिपल। कि एंट्रोपी प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है? वो ये है कि इफ़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस अकर इन अ क्लोज सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ दैट सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेज, इट नेवर डिक्रीजेज। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी क्लोज सिस्टम में इरिवर्सिबल प्रोसेस अकर होता है तो तब उस सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, वो कभी भी कम नहीं होगी। यानी वो सिस्टम दोबारा रिवर्स डायरेक्शन में या अपने इनिशियल स्टेट में कम बैक नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा है कि ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, इसमें हमारा जो कंसर्न है वो ज़्यादातर जो है वो चेंजेस इन एंट्रोपी से है रेदर देन एस, यानी एंट्रोपी की बजाय हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन जो करेंगे वो चेंजेस इन एंट्रोपी की करेंगे। सो हमने आगे जो डिफ़ाइन करना है वो भी यही चीज़ डिफ़ाइन करना है कि व्हाट इज़ द एंट्रोपी चेंजेस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो सबसे पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको इरिवर्सिबल पे ले जाएंगे। अच्छा, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने दो एग्जांपल्स कोट किए कि हमारे पास सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, एक हॉट ब्लॉक ऑफ मेटल है और एक कूल ब्लॉक ऑफ मेटल है, दोनों थर्मल कांटेक्ट में प्लेस है। तो होगा क्या कि हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट ब्लॉक टू कूल ब्लॉक, और आफ्टर सम टाइम आपके पास ये दोनों ब्लॉक जो है इंटरमीडिएट टेम्परेचर को पहुंच जाएंगे। ये कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। यानी अगर ये दोनों थर्मल कांटेक्ट में हैं तो कहीं भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कूल ब्लॉक जो है अगेन कूल हो जाए, हॉट ब्लॉक अगेन हॉट हो जाए। यानी एक दफ़ा जब हीट हॉट ब्लॉक से कूल की तरफ आ गई तो दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी किसी भी वे से। तो इसका मतलब है ये नेचुरली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हमने क्या किया, तो हम तो डिफाइन करने लगे थे एंट्रोपी चेंजेस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर रिवर्सिबल बनाना है तो फिर हम थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं कि वही पीस ऑफ मेटल जो है, चाहे वो कूल है या हॉट है जो भी है, उसको हम एक हॉट प्लेट पे प्लेस कर देते हैं और उस हॉट प्लेट का टेम्परेचर कितना है? T है। अच्छा, अब क्या होगा, जितना इस हॉट प्लेट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से पीस ऑफ मेटल जो है वो उसमें हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी। हाँ, जैसे हम इस प्लेट का टेम्परेचर डाउन करते जाएंगे तो हीट अगेन पीस ऑफ मेटल से मूव करेगी या ट्रांसफ़र करेगी टूवर्ड द हॉट प्लेट। इसका मतलब है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट प्लेट बाय स्मॉल अमाउंट dt। स्मॉल अमाउंट ऑफ dq इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट प्लेट टू पीस ऑफ मेटल। लेकिन जैसे हम इसका टेम्परेचर हॉट प्लेट का कम करेंगे, पीस ऑफ मेटल से अगेन हीट ट्रांसफ़र होगी टू लोअर टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इससे हम इसकी ओरिजिनल जो है कंडीशन जो है, स्टेट जो है वो गेन कर सकते हैं। सो दूसरी एग्जांपल हमारी जो हम पहले सारा पीछे थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करते आए हैं कि हमारा सिस्टम जो है आइडियल गैस है, और आइडियल गैस जो है वो कंटेनर में फील्ड है। आपके पास ये जो कंटेनर है ये प्लेस है थर्मल रेजरवायर पे, और इसके ऊपर पिस्टन है। पिस्टन पे अगर आप वेट ऐड करते हो तो क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम गैस टू द एनवायरनमेंट। ठीक है,
इसी तरह से अगर आप उतनी ही अमाउंट जितनी आपने पहले इसको प्रेस करने के लिए की थी, अगर उतनी ही अमाउंट यहाँ से वेट की रिलीज कर देते हो, हटा देते हो, तो अगेन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द थर्मल रेजर्वायर टू द गैस। तो इसका मतलब है आप इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट को दोबारा कम बैक कर सकते हो सम मॉडिफिकेशन से। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन है रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे हमारे पास आइडियल गैस होती है और उसका बिहेवियर हमने सारा डिस्कस किया था, और फिर हम उसको कहते हैं ये हमारा एज ए स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं टू चेक द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। इसी तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम एंट्रोपी चेंज जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर हम उसी को अप्लाई करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को फिर जो डेफिनेशन चेंज है फॉर एंट्रोपी वो क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल डी क्यू ओवर टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब है कि हमारे पास ये डी क्यू जो है ये क्या है, दैट इज द हीट ट्रांसफर एट सम टेम्परेचर टी, दिस वन। ठीक है, तो हम अगर इसको आप ले लें कि हमारे पास ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल भी है और आइसोथर्मल भी है, तो इसका मतलब है टी कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन इस डेरिवेटिव से कैंसिल होकर सिंपल क्या आ जाएगा, क्यू ओवर टी, दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी विच इज इक्वल टू हीट एडिड और लीव, ये कोई भी हो सकती है। यानी ये क्यू जो है दैट इज द हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम, और हमारे पास किस टेम्परेचर पे हो रही है, दैट इज द टी। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके यूनिट जो है, क्योंकि ये क्यू हीट है जऊल और ये टेम्परेचर है ये जऊल पर केल्विन हो गए। सो टेम्परेचर ऑलवेज जो होती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इसका मतलब है एंट्रोपी चेंज का साइन डिपेंड करता है इस क्यू एडिड और लीव पे। अगर हमारे पास हीट एनर्जी जो है, अगर हमारे पास, अच्छा जी हाँ जी, अगर हीट एनर्जी जो है हमारे पास जो है वो ऐड हो रही है तो क्या होगा, Q विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब Q विल बी ग्रेटर देन जीरो। अगर Q ग्रेटर देन जीरो है तो ऑलवेज चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अगर हीट उस सिस्टम से लीव कर रही है तो ऑब्वियसली Q विल बी लेस देन जीरो। अगर Q लेस देन जीरो है तो डेल्टा S जो है वो भी लेस देन जीरो होगा। सो इस तरह से हम एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमने जो करना है इसी तरह से एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो कैलकुलेट करना है कि हम एंट्रोपी चेंज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस को कैलकुलेट करने से पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि एंट्रोपी को एज ए स्टेट प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे इंटरनल एनर्जी है दैट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड इंडिपेंडेंट द पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसी तरह से आपने ये प्रूव करना है यहाँ पे कि एंट्रोपी भी हमारे पास स्टेट प्रॉपर्टी है, यानी एंट्रोपी डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू चेंजेस आई हैं या रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू आई हैं या वट एवर किसी भी वे से आई हैं। वो जस्ट डिपेंड करेगी कि इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी क्या थी और फाइनल स्टेट की एंट्रोपी क्या है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लिखेंगे। वो हमारे पास क्या है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको हम कह देते हैं दैट इज द इक्वेशन 1। आपको पता है कि ये डी डब्ल्यू जो है दैट इज द वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस, तो वो हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस पी डी वी के। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम पहली एप्लीकेशन की तरह इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आता है, क्यू ओवर एन डेल्टा टी। ठीक है, तो हीट एडिड जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज में, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन तो जीरो होता है। सो यहाँ से हमने जब वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, एन सी वी डी टी। यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू प्लेस कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, यानी डी क्यू माइनस पी डी वी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी।
तो यहाँ से हमने फाइंड आउट क्या करना है अब डी क्यू विच इज़ इक्वल टू, अब इस टर्म को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, पी डी वी प्लस एन सी वी डी टी। यहाँ पे अब थोड़ी सी चेंज करेंगे कि मॉडिफिकेशन करेंगे कि ये जो P है इसकी वैल्यू अब हमने प्लेस करनी है, और इसकी वैल्यू अब हम कैसे प्लेस करेंगे जी, इसकी वैल्यू हम कैसे प्लेस करेंगे कि हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है आइडियल गैस की, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो फिर यहाँ से हमने P निकाल लेना है एन आर टी ओवर वी। सो ये P की वैल्यू आप इस P की जगह पे प्लेस कर दोगे। जब आप प्लेस करोगे तो हमारे पास डी क्यू जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2, राइट। सो हमने अब सिंपल क्या किया है कि P की जगह पे इक्वेशन ऑफ स्टेट से P की वैल्यू प्लेस कर दिया। अब इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। जब हमने बोथ साइड पे टेम्परेचर के साथ डिवाइड कर देंगे तो इस टर्म में से टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज डी क्यू ओवर टी विच इज इक्वल टू एन आर डी वी ओवर वी प्लस एन सी वी डी टी ओवर टी। सो अगर आप इसको इनिशियल और फाइनल स्टेट के बिटवीन इंटीग्रेट करते हो कि हमें एक इस तरह की फॉर्म लानी है जिससे हम ये क्लियर बता सकें कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है। सो यहाँ से अगर आप देखो तो इनिशियल टू फाइनल इसको इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि एन आर कॉन्स्टेंट है, इसको डी वी और ई को इनिशियल टू फाइनल स्टेट हम इंटीग्रेट करेंगे, प्लस एन सी वी कॉन्स्टेंट है, इनिशियल टू फाइनल स्टेट टेम्परेचर चेंज और टेम्परेचर को इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो बाय डेफिनेशन आप ये जानते हो, अभी हमने डिस्कस भी किया कि इनिशियल टू फाइनल स्टेट डी क्यू और डी टी जो है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। सो विच इज़ इक्वल टू एन आर, और ये हमें पता है कि वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर वहाँ पे है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ वी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो लॉग ऑफ की हमने बाउंड्री कंडीशन जब अप्लाई कर दी तो डायरेक्ट हमने लिख दिया लॉग ऑफ वी एफ ओवर वी आई प्लस एन सी वी, अगेन इसकी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास ये भी क्या आ गया, लॉग ऑफ टी एफ ओवर टी आई। तो आप इस इक्वेशन से देख लें, आप खुद जज कर सकते हैं कि डेल्टा एस जो है एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, सी वी कांस्टेंट, इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन द वी एफ ओवर वी आई एंड टी एफ ओवर टी आई। इसका मतलब है वी एफ एंड टी एफ आर द फाइनल स्टेट एंड वी आई एंड टी आई द इनिशियल स्टेट कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई कि हमारे पास एंट्रोपी जो है ये एज ए स्टेट प्रॉपर्टी बिहेव करती है। इट मीन्स ये ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड इंडिपेंडेंट बिटवीन द पाथ बिट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सो ये एज ए सेपरेट भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट द एंट्रोपी एज ए स्टेट प्रॉपर्टी। तो ये नहीं कि हमने ये किधर से किया है या कहाँ से करना है, हम डायरेक्ट स्टार्ट लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की डिफरेंशियल फॉर्म से, वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, ठीक है, किसकी, वर्क डन की और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको टी से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और ये प्रूव हो गया कि एंट्रोपी जो है हमारे पास ये एज ए स्टेट प्रॉपर्टी बिहेव करती है। सो अब हमने जब ये चीज़ फाइनल कर ली कि हमारे पास एंट्रोपी जो है और मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, अब हम इस काबिल हैं कि ये चीज़ प्रूव कर सकें कि व्हाट इज़ द एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो वी रिलाई ऑन द फैक्ट दैट एंट्रोपी इज ए स्टेट प्रॉपर्टी। ये चीज़ वही कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि वाकई ऐसा है कि चेंज इन एंट्रोपी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, आपकी इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। सो फिर हम यहाँ पे फिर इसको किस तरह से कर सकते हैं कि हम अगर देखते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास सिस्टम जो है वो क्लोज सिस्टम जो है प्रोसीड करता है फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट,
Entropy change depend only on the properties of these two states. It does not depend at all on the process that connect the states or even whether that process is रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कहने का मतलब ये कि ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है या रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि ये स्टेट प्रॉपर्टी और स्टेट प्रॉपर्टी सिर्फ इस चीज़ पे बात करती है कि इनिशियल स्टेट क्या थी और इसकी फाइनल स्टेट थी, वो किस वे से आई वो इस पर डिपेंड नहीं करेगी। सो फिर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसके लिए हम फॉलोइंग प्रोसीजर जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 स्टेप बेस्ड ये प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो फाइंड करेंगे, दैट कनेक्ट दीज सेम 2 स्टेट, यानी वही जो इरिवर्सिबल प्रोसेस की स्टेट्स है उसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, इस तरह से उसका कोई सिस्टम बनाएंगे कि वो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाए। क्यों हम इसको रिवर्सिबल बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल स्टेट dQ/T, और ये किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। टू कैलकुलेट डेल्टा एज फॉर दिस चूजन इक्वलेंट रिवर्सिबल प्रोसेस, द रिजल्ट विल बी होल्ड फॉर द ओरिजिनल इरिवर्सिबल प्रोसेस एज वेल। इसका मतलब है जब हम रिवर्सिबल के लिए फाइंड आउट करेंगे तो वही रिजल्ट जो है वो इरिवर्सिबल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। वो क्यों भी, वो इसलिए कि एंट्रोपी चेंज तो हमारे पास डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी पे और फाइनल स्टेट की एंट्रोपी पे। तो हमारे पास जो अगर रिवर्सिबल की जो इनिशियल स्टेट होगी और जो उसकी फाइनल स्टेट की एंट्रोपी होगी वही इरिवर्सिबल की इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी होगी और वही फाइनल की होगी। इसलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस की तो हमने डिफाइन की हुई, इससे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसी को फिर हम अप्लाई कर देंगे किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए, जिस तरह से हमने उसको पहले किया था कि हमारे पास ये था ब्लॉक, ये एग्जांपल हमने की थी कि हमारे पास ये इरिवर्सिबल प्रोसेस था, उसको हमने जब ये कह लें कि रिवर्सिबल बनाया तो हमने उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस जो है डिफरेंट वे से स्टेप प्रोसीजर को कर दिया कि यहाँ पे तो वो कम बैक नहीं आ सकता सिस्टम, तो यहाँ पे ये है कि हम हॉट प्लेट से जितना टेम्परेचर उसको देते हैं वो पीस ऑफ मेटल में चला जाता है, जितना इसको कम करेंगे वो अगेन यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब है इसकी ओरिजिनल स्टेट जो है वो और फाइनल स्टेट जो है वो हमारे हाथ में है कि हम उसको दोबारा कम बैक उस सिस्टम को इनिशियल स्टेट की तरफ कर सकते हैं। सो इस तरह से हम एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारा था चैप्टर का स्टार्ट जो हमने किया था कि हमारे पास हमने चैप्टर का स्टार्ट किस चैप्टर का किया था कि चैप्टर 24 और जो लिंक कर रहा है किसके साथ, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो हमने स्टार्ट में इसको किससे किया, हमने सबसे पहले इसको डिफाइन किया प्रोसेसेस को कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। फिर हमने तीनों एग्जांपल्स को कोट किया कि नेचर में जितने प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो और वो ये सिस्टम की जो डायरेक्शन की जो रिवर्सिबल प्रोसेस में है वो सिस्टम की एनर्जी नहीं है जो उस डायरेक्शन को कंट्रोल करती है, बल्कि उसकी एंट्रोपी है। तो फिर उसके बाद हमने किया कि व्हाट इज़ द एंट्रोपी प्रिंसिपल। तो हमने देखा था कि एंट्रोपी प्रिंसिपल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये था कि ऑलवेज इस सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। फिर 1 बाय 1 हमने उसको क्या किया था, कैलकुलेट किया था विद एग्जांपल्स कि ये इरिवर्सिबल के लिए है, ये रिवर्सिबल के लिए अगेन हम इस प्रोसेस को रिवर्सिबल बना सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी को हम डिफाइन कर सकते हैं और उसकी डेफिनेशन भी हमने कर दी थी कि हमारे पास जितनी हीट एडिड और लीव द सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T है दैट विल इक्वल टू द चेंज इन एंट्रोपी। क्योंकि T पॉजिटिव है तो सारे के सारा साइन डिपेंड करता है Q पे। हीट ऐड करेगी एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट लीव करेगी एंट्रोपी कम होगी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे वो कि प्रिंसिपल को वायलेट करती है या नहीं करती या कैसे करती है। उसके बाद हमने क्या किया था, एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने कैलकुलेट करना था। उसको करने से पहले हमने ये किया कि हमने प्रूव किया कि एंट्रोपी एज ए स्टेट प्रॉपर्टी है।
तो उसको प्रूव करने के बाद फिर हमने इसको कैलकुलेट किया कि किस तरह से हमने इरिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले उस प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाएंगे, फिर उसकी डेफिनेशन को अप्लाई करके एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करेंगे और फिर हम कह देंगे कि ये सिमिलरली एप्लीकेबल है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर को, और नेक्स्ट जो है फिर हम देखेंगे कि कैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो एंट्रोपी से लिंक करता है और किस तरह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और हीट इंजन आपस में लिंक करते हैं। यानी अभी हमने फुल जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन नहीं किया, अभी हमने सिर्फ जो डिस्कशन की है वो ये है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी से लिंक करता है, और उसको लिंक करने के लिए हमें सबसे पहले डेफिनेशन करनी है किसकी, चेंज इन एंट्रोपी की। इस पूरे चैप्टर में एंट्रोपी की बजाय चेंज इन एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके।